अली साहब बताएंगे कुछ सिचुएशन केपी की क्या है, ये आपको पता है, या हम जो आज प्रेजेंटेशन अभी लेते हैं जाके एनडीएमए से, उसमें हमें बहुत लेटेस्ट सिचुएशन भी आ जाएगी, क्योंकि जो मुझे इत्ला है कि हिंदुस्तान जब पानी एकदम से छोड़ता है तो वो बिल्कुल अनअवेयर होते हैं हमारे यहाँ लोग, और वो नॉर्थ से ही आ रहा है। तो इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जितने, जुनेद अकबर साहब भी तशरीफ़ ले आएँ, कि यहाँ से हम जब 6 बजे ख़त्म करते हैं तो एनडीएमए के दफ्तर चलते हैं, प्रेजेंटेशन ले के जो करेक्टिव मेजर्स लेने हम सब ने कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल मेंबरान से कि हमें सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी तनख्वाह जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब ने तो 1 महीने की तनख्वाह फ्लड रिलीफ के लिए दे दी, अगर आप लोग भी मुनासिब समझें तो काइंडली इसको कंसिडर कीजिए कि दे दें। जी अली मोहम्मद साहब। जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा हाउस से ही आया हूँ, हमारी वहाँ भी मीटिंग चल रही है। सीएम साहब हमारे जो हैं वो और हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब सारे वहीं हैं। मैं इस तरफ आ गया क्योंकि यहाँ भी मौजूदगी ज़रूरी थी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह आपने फ्लड इफ़ेक्टीज़ और शहीदों के लिए दुआ करवाई है, मुझे आपने मौका दिया, सादत नसीब हुई। तमाम ऐवान ने जिस तरह यक ज़बान हो के आपकी इस बात से एग्री किया है कि जो नवीद भाई ने आज बात की है कि देयर शुड बी नो बिजनेस टुडे एक्सेप्ट डिस्कशन ऑन फ्लड्स, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं। फ्लड्स के लिए जो भी आप हमसे सपोर्ट चाहते हैं, तहरीक इंसाफ और हमारी जो सूबाई हुकूमत है, बल्कि मैंने तो ये बात की भी थी जब हमारा बुनेर में वाक़या हुआ, आसमानी आफत थी बहुत बड़ी, और सवात में, साथ में आपको पता होगा मानसरे में भी, लेकिन वहाँ इतना नहीं था, और कश्मीर में। तो उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि ये एक आसमानी आफत है, हमें बतौर पाकिस्तानी इसको इससे नबरदाज़मा होना है। मैंने दरख्वास्त की थी कि मरकज़ी हुकूमत और बाकी हुकूमतें भी पंजाब और सिंध सपोर्ट करे उसमें खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन अब पंजाब में ख़ुद का आ गया है। उस पर भी मैंने ये बात की कि फेडरल गवर्नमेंट को, आर्म फोर्सेस को और हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे अपने चैलेंजेस हैं। वहाँ मालाकंड डिवीज़न में जुनेद साहब बैठे हैं, वहाँ जिस तरह का चैलेंज है, यकीन कीजिए बुनेर में जो लोग हैं इनकी वो नक्शा ही बदल गया है। उनके उसके बावजूद हम समझते हैं कि जिस तरह हम जितना हो सका हम चाहेंगे कि हम पंजाब की भी हेल्प करें। तो एक मेरी सर सजेशन ये है कि क्राइसिस सर आ जाता है, क्राइसिस और हो जाता है, फिर किसी और मसले में हम फंस जाते हैं। पानी के इस मसले पे नेशनल असम्बली को एक तफसीली एक आप सेशंस करवाएं कि हम रिजर्वायर्स, डैम्स कैसे बना सकते हैं। जौन सी भी सर हुकूमत आए, इस पे एक पॉलिसी की ज़रूरत है, चाहे हमारी हुकूमत हो या इनकी हो। हमारे दौर में मोमन डैम खान साहब ने स्टार्ट किया था, मियाँ साहब की अभी हुकूमत है, बादशाह को भी कंप्लीट होना चाहिए। मोमन डैम पे मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, आज तो नहीं है उनके वज़राए कराम बैठे हैं, कि जो मोमन डैम पे काम खान साहब ने शुरू किया था, तो ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, हमारे डॉक्टर तारिक साहब भी हैं, कि उस पर अगर काम तेज़ कर लिया जाए और हम आज भी अगर हम सर काम शुरू कर लें तो 4-5 साल में शायद हम इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि इस पानी को, जो कीमती पानी है, उसको हम सेव कर सकें। तो बजाय इसके कि हमारी डेवस्टेशन करे या हमारे मुल्क के बनने का ज़रिया बनेगा, उस पर पूरे ऐवान को सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए नए डैम्स और रेजरवॉयर्स हम किस तरह बना सकते हैं। उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद की बात है। और ये बहुत बड़ा हम पे सर क्वेश्चन मार्क भी, आखिरी बात, आखिरी लाइन, कि हम बड़ी पाकिस्तान की, हम डेमोक्रेटिक पार्टियां बात करते हैं, लेकिन जितने 2-3 बड़े डैम हैं, मंगला डैम को देख लें, तरबेला को देख लें, उसके बाद कोई बड़ा डैम उस लेवल का हम इस मुल्क में हम पॉलिटिकल जमातें नहीं बना सके। मैं समझता हूँ हम अगर इस कौम को कोई तोहफा दे सकते हैं, ये वाली जो पार्लियामेंट है वो ये है कि हम कोई जामे पॉलिसी सर बनाएं, ताकि हम कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ये जो तूफ़ानी सैलाबी सूरत हाल है और सिंध में, इससे फिर हम बच सकें। बहुत शुक्रिया।